एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थार मूवी को। तो सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी। 1985 में सुरेखा सिंह नाम के एक ऑफिसर का एक गांव में पोस्टिंग होती है। एक दिन एक आदमी गांव के पेड़ पर चढ़कर पत्ती तोड़ता रहता है। तभी एक अनजान आदमी उस आदमी को गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। वो अनजान आदमी उसके पास आकर उसके कान को चाकू से काट लेता है, क्योंकि उस आदमी के कान में इयररिंग होती है। उसके बाद दिवाली होने की वजह से वो गांव वाले पटाखे जलाते रहते हैं। बबीता नाम की एक लड़की अपने घर वालों से बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड शशि से मिलने जाती है। इस तरह बबीता के घर कुछ गुंडे आते हैं। वो गुंडे बबीता के माँ बाप को मारकर घर को लूट लेते हैं। दूसरे दिन ऑफिसर सुरेखा और कांस्टेबल भूरे बबीता के घर इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। बबीता बताती है कि कल वो रात मंदिर गई थी और मंदिर के लौटने के बाद उसने अपने माँ बाप की लाश देखी। इस तरह उसने उन गुंडों का चेहरा भी नहीं देख पाया। सुरेखा और भूरे ऐसे ही पूछताछ करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सिद्धांत नाम का एक आदमी उस गांव में आता है और कहता है कि मुझे कुछ पढ़े लिखे लोग चाहिए। गांव का एक आदमी कहता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन पास में एक पन्ना नाम का एक आदमी रहता है। वो अपने दोस्त के साथ शहर जाता रहता है। वो आदमी सिद्धार्थ को पन्ना के घर ले जाता है, लेकिन सिद्धार्थ को पन्ना नहीं मिलता है, बल्कि उसकी वाइफ चेतना मिलती है। चेतना बताती है कि वो एक हफ्ते बाद आएंगे। सिद्धांत वहाँ से चला जाता है। एक दिन एक बच्चा बकरी चरा रहा होता है, तभी उसे पेड़ से लटकती हुई एक लाश मिलती है। वो बच्चा तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इसके बाद क्राइम प्लेस पर सुरेखा और भूरे आकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और लाश को देखकर उनको पता चलता है कि उसे बहुत बुरी तरह मारा गया है। इस तरह सुरेखा को उसका पर्स मिल जाता है और भूरे को देते हुए कहता है कि इस आदमी के बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ। इसके बाद सुरेखा और भूरे चाय पीने के लिए एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर सिद्धांत भी रहता है। सिद्धांत पुलिस को देखकर जाने लगता है। तभी भूरे उससे माचिस मांगने की हेल्प से उससे बात करता है, लेकिन सिद्धांत भूरे को माचिस देकर वहाँ से चला जाता है। होटल का ओनर मक्खन सुरेखा को चाय देते हुए कहता है कि मैंने भी इसे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। सुरेखा उसे उस आदमी की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। होटल का ओनर मक्खन उसे पहचान जाता और कहता है कि ये सुवा है, और सुवा से रिलेटेड सुरेखा को बताने लगता है। इधर डकैतियों का आतंक गांव में काफी बढ़ गया था, इसलिए सुरेखा के ऊपर उसके सीनियर और राजपूतों का प्रेशर पड़ रहा था। सुरेखा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसी गांव में एक पुराना किला होता है। सिद्धांत रोज कुछ सामान लेकर वहां जाता था। हमें यहाँ पता चलता है कि सिद्धांत कुछ बना रहा था। इसके बाद सिद्धांत फिर से पन्ना से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन उसे पन्ना की वाइफ चेतना मिलती है और कहती है कि वो अभी नहीं आए हैं। हमें ये बात पता चलती है कि चेतना सिद्धांत को लाइक करने लगी थी। चेतना सिद्धांत को घर भी बुलाती थी और चाय पानी भी देती थी। ये सब कुछ गांव वाले नोटिस कर रहे थे। वो लोग सोचते थे कि ये कैसी औरत है जो अपने पति के ना होने की वजह से दूसरे आदमी से बात करती है। 2 दिन बाद पन्ना और उसका फ्रेंड गाँव वापस आते हैं और वो चाय पीने के लिए होटल जाते हैं, जहाँ पर चाय का ओनर मक्खन उसे सुवा के बारे में बताता है और कहता है कि तुम लोग पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर सुरेखा से मिलना होगा। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पूछताछ में ये लोग झूठ बोल देते हैं कि इन लोगों ने सुबह से मिले काफ़ी टाइम हो गया था। सुरेखा कहता है कि सुबह ड्रग्स का बिजनेस करने लगा था, शायद इसी वजह से वो मारा गया हो, और कहता है कि जब तुम्हारा फ्रेंड धन्ना वापस आए तो उससे कहना मुझसे आकर मिले। खैर, जब पन्ना और उसका फ्रेंड गाँव वापस आते हैं तो गाँव का एक बूढ़ा आदमी पन्ना से चेतना के बारे में बताने लगता है। अगले दिन जब सिद्धांत पन्ना के घर आता है तो देखता है कि चेतना को काफ़ी चोट लगी है। शायद पन्ना ने ही चेतना को मारा था। पन्ना सिद्धांत को देखकर कहता है कि ये आपका शहर नहीं है। जब गांव में किसी औरत का पति नहीं होता है तो नहीं आना चाहिए। वैसे क्या काम था आपको मुझसे? सिद्धांत कहता है कि मुझे 4-5 पढ़े लिखे लोग चाहिए। पन्ना कहता है कि इतने लोग तो नहीं हैं, मैं और मेरा फ्रेंड काम करेंगे, बाद में धन्ना आएगा वो भी काम करेगा। सिद्धांत इसके लिए ओके कह देता है। अगले दिन सिद्धांत अपनी गाड़ी लेकर उनको पिक करने के लिए आता है, लेकिन सिद्धांत किले के पास आकर कहता है कि मेरा कुछ सामान यहाँ पर है। मौका देखकर सिद्धांत उन लोगों को मार पीट कर एक कमरे में बंद कर देता है। उधर सुरेखा को पता चल जाता है कि बबीता का एक बॉयफ्रेंड शशि है। बबीता के माँ बाप की जिस दिन मौत हुई थी वो उस दिन मंदिर नहीं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, और ये बात शशि ने सुरेखा को बताई थी। सुरेखा कहता है कि जो भी बात तुम्हें पता है वो सब बात बताओ। बबीता बताती है कि उस दिन उसे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि मैं पुलिस के पास ना जाऊं, और ये भी बताती है कि उसके पिता भी ड्रग्स का बिजनेस करने लगे थे। वो लोग उस दिन ड्रग्स के कुछ बॉक्स भी ले गए थे। उनमें से कुछ लोग शशि के घर के पास रहते हैं। इस तरह शशि सुरेखा और भूरे को उस जगह ले जाने लगता है। रास्ते में जाते टाइम सुरेखा को उनकी गाड़ी मिल जाती है और उन लोगों में काफ़ी फाइट होती है।
फाइट के दौरान इस गैंग का सरदार भाग जाता है, लेकिन सुरेखा दूसरी गाड़ी को मार गिराता है। उसी रात उस गैंग का मेंबर जिसका नाम नाटू रहता है, वो सुरेखा के घर एक लेटर फेंकने जाता है। वो लेटर सुरेखा के बेटे के हाथ लग जाता है और वो सुरेखा को दे देता है। उस लेटर में लिखा होता है कि तुमने हमारे आदमी को मारा, हम भी तुम्हारी फैमिली को मारेंगे। इसके बाद सुरेखा का बेटा कहता है कि पापा, मुझे उस लेटर फेंकने वाले आदमी के बाइक का नंबर याद है। सुरेखा अपनी वाइफ और बेटे को दूसरी जगह भेज देता है। दूसरी तरफ सिद्धांत चेतना के पास आता है और कहता है कि वो लोग मेरे काम से बाहर कहीं शहर गए हैं और मुझे यहाँ थोड़ा काम है, इसलिए पन्ना ने मुझे ऊपर वाले रूम में रहने के लिए कहा है और चेतना को पैसे देता है। इस तरह चेतना ऊपर वाला रूम साफ करके सिद्धार्थ को दे देती है। इस तरह सुरेखा बाइक के नंबर की हेल्प से नाटो को पकड़कर स्टेशन लाता है और पूछता है कि तुम लोगों ने बबीता के पिता को क्यों मारा। नाटो बताता है कि हम लोगों को पाकिस्तान से ड्रग्स आता है, वो ड्रग्स हम बबीता के पिता के जरिए बेचते थे। वो पैसे देने में आनाकानी करने लगा था, इसलिए उसका मर्डर कर दिया गया। अब हमारा सरदार आपको मारने का प्लान कर रहा है। सुरेखा पूछता है कि तुमने सुबह को क्यों मारा। नाटो बताता है कि सुबह को उन लोगों ने नहीं मारा। उधर सिद्धांत धन्ना पन्ना और उसके फ्रेंड को काफी टॉर्चर कर रहा था। ये वो क्यों कर रहा था ये पता नहीं था। इसके बाद सुरेखा चेतना के घर जाता है और पन्ना के बारे में पूछने लगता है। तब सिद्धांत नीचे आकर बोलता है कि वो लोग मेरे काम से कहीं गए हैं। अगले दिन खन्ना गाँव वापस आ जाता है और पन्ना से मिलने उसके घर जाता है। सिद्धार्थ पन्ना के घर से निकल रहा होता है। खन्ना को देखकर सिद्धार्थ बोलता है कि धन्ना उसके लिए काम कर रहा है, तुम चाहे चलकर देख सकते हो। खन्ना अपने घर नहीं जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। सिद्धांत खन्ना को भी किले में मार पीट कर एक कमरे में बांध देता है। सिद्धांत जब लौट रहा होता है तभी सुरेखा अपनी बाइक से वहां आता है और सिद्धांत से ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। सिद्धांत ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ पेपर सुरेखा को दे देता है। सुरेखा सिद्धांत के एड्रेस को अपनी डायरी में नोट कर लेता है। उसी रात सिद्धांत जब घर लौटता है तो चेतना और सिद्धांत दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। खन्ना अपना हाथ पैर खोलकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही जब सिद्धांत वहां पहुंचता है तो देखता है कि खन्ना वहां नहीं है। कुछ देर तक देखने के बाद सिद्धांत को खन्ना मिल जाता है और उसे घसीटकर वापस ला रहा होता है। तभी बकरी चराने वाला बच्चा सिद्धांत को देख लेता है। भागते भागते वो बच्चा एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ उस बच्चे और खन्ना को जला देता है। यहाँ पर भूरे सुरेखा को बताता है कि गांव का एक बच्चा मिसिंग है। सुरेखा को खून के धब्बे दिखते हैं। तभी हलीफ खान और उसके आदमी आकर सुरेखा पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें भूरे की मौत हो जाती है। सुरेखा कैसे भी करके वहां से बच जाता है। इसके बाद सिद्धांत चेतना से कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। चेतना इमोशनल होकर सिद्धांत को गले लगा लेती है। ये सब खन्ना की वाइफ देख लेती है। सुबह होते ही खन्ना की वाइफ सुरेखा के पास जाती है और कहती है ऐसा कभी नहीं हुआ कि खन्ना बिना बताए कहीं चले गए हों। सुरेखा सुबह की फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या पता तुम्हारे पति का भी हाल ऐसा हो, इसलिए तुम सच बताओ। खन्ना की वाइफ कहती है कि खन्ना और उसके दोस्त अक्सर काम के लिए शहर जाते थे। अचानक उन लोगों ने ड्रग्स का काम करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद खन्ना की वाइफ सुरेखा को अपने घर लाती है। सुरेखा को कुछ सामान में से एक एड्रेस मिलता है जो सिद्धांत के एड्रेस से मैच कर रहा था। मतलब सिद्धांत और वो लोग उसी फ्लैट के ऊपर नीचे रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 1 साल पहले का दिखाता है। सिद्धांत और खन्ना ऊपर वाले फ्लैट में रहता था। जब सिद्धांत घर पर नहीं होता है तो खन्ना और उसके दोस्त सिद्धांत के घर चोरी करने जाते हैं। ये सब सिद्धांत की वाइफ देख लेती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर सिद्धांत वहाँ से जा रहा होता है और चेतना भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है। चेतना डिसाइड करती है कि वो धन्ना को छोड़ देगी। इन दोनों को सभी गाँव वाले देख रहे होते हैं। इसके बाद सुरेखा चेतना के घर आकर सिद्धांत जहाँ रह रहा था उस रूम की तलाशी लेता है और उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सिद्धांत की वाइफ की फोटो और कुछ न्यूज़पेपर मिलता है। सुरेखा सब समझ जाता है। जब सुरेखा किले के पास जा रहा होता है तभी डकैती लोगों का अटैक हो जाता है। उधर सिद्धांत शहर जाने के बजाय चेतना को पुराने किले में लाता है। उस किले में चेतना अपने पति को देखती है और पूछती है कि तुमने क्या हाल बना रखा है मेरे पति का। सिद्धांत चेतना के गले से चेन खींचकर कहता है कि बताओ अपनी वाइफ से कि ये कहाँ मिला तुम्हें। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है। जब सिद्धांत की वाइफ उन लोगों को देख लेती है तो वो लोग सिद्धांत की वाइफ को पकड़कर उसे मारकर उसका रेप कर देते हैं। जब सिद्धांत घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ मर चुकी होती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि सुरेखा सभी लोगों को मार डालता है और सिद्धांत चेतना के सामने धन्ना को जला देता है। तभी वहाँ सुरेखा आ जाता है और सिद्धांत से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम सरेंडर हो जाओ। चेतना के हाथ एक बंदूक लग जाती है और वो सिद्धांत को शूट कर देती है। बेचारा सिद्धांत वहीं मर जाता है। सीन 6 महीने बाद का दिखाने लगता है।
जहाँ पर चेतना सिद्धांत के बच्चे की माँ बनने वाली होती है और सिद्धांत खन्ना और उसके फ्रेंड की वाइफ के लिए काफ़ी पैसा छोड़ जाता है जिससे वो अपनी बाकी की लाइफ खुशी से जी सके। इस तरह इस फिल्म का डी एंड होता है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।